गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? मज़े में हो? घर पर हो? तो आज दोस्तों मैं आपके सामने कुछ शरीर की एक्टिविटी करने से क्या फ़ायदा होता है उनके बारे में मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। अगर ये करते हैं तो काफ़ी हद तक हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हम दोनों पैरों को सीधा कर लेंगे, जितना आगे झुक सके बिल्कुल आप झुक सकते हो। नाक को हो सकता है आप घुटनों पे लगा सकते हो। अगर शरीर का जितना लचीलापन होगा उतना फायदा होगा दोस्तों। शरीर के लिए बहुत ही पहले अकड़न शरीर के अंदर कोई फायदा नहीं करती, उल्टा नुकसान करती। लचीलापन अब इनको फैला दीजिए पैर को। दोनों हाथ विपरीत दिशा में पैर के अंगूठों को लगाइए। अगर लग गया तो फिर थोड़ा सा आगे और हो जाइए, फिर लगाइए। यही है स्वस्थ रहने का राज। ये अभी ये लगने लग गया, देखो धीरे धीरे, पहली बार नहीं लगता। फिर थोड़ा सा आगे और, फिर और। जितना शरीर को आप मोड़ोगे उतना ही शरीर के अंदर लचीलापन आएगा। और लचीलापन शरीर अगर आता है तो फिर उस शरीर को कहीं भी अपन दिन भर जैसा अपन चाहे वैसा शरीर को मोड़ सकते हो, शरीर को काम में ले सकते हो। ये लगने लग गया, देखो ये हो गई। हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। और जिसका मोटापा है, पेट बाहर आया हुआ, उसके लिए मैं एक और सोने के बाद जो अपने घुटने उनको जैसे ये इस घुटनों को पेट के बल की तरह और इस हाथों को ही पकड़ के ये अपना जो नाक है इस घुटनों के ऊपर लगाना दोस्तों। जिसका शरीर बड़ा है, जो पेट बाहर आ रखा है, उनके लिए बहुत ही बात है। ये ऐसे नाक को घुटनों के बल लगाना है। अब शीर्षासन। हाय दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों ने मेरे को उल्टा लटका दिया। हाथों को धीरे धीरे सिर की पीछे की ओर, अब फिर वापस
बहुत ही फायदेमंद है। तो ये था शीर्षासन। अगर ये 4-5 व्यायाम और कसरत और योगा कर दिया जाए तो दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है। जैसे कोई भी मोड़ है, कोई घुटने हैं, उनकी कसरत ज़रूरी, नहीं तो इसके अंदर पड़े पड़े के जंग लग जाता है। गर्दन है, ये छोटी छोटी चीजें कसरत है में बहुत फायदेमंद है। आपने देखा होगा किसी किसी गर्दन अकड़न आ जाती है तो वो ये पीछे नहीं देख पाता है, पीछे देखने के लिए उसको पूरा शरीर घुमाना पड़ता है ऐसे ऐसे। तो ये टाइम टू टाइम गर्दन की कसरत जरूरी है। फिर दाएं, फिर बाएं, फिर दाएं, फिर आगे पीछे, ये होगी कसरत गर्दन की। अब पैरों की, जो ये अंगुलियां हैं, फिर घुटना, जितने भी अपने शरीर के मोड़ है, जहाँ से शरीर मुड़ता है, उस शरीर की कसरत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो उसके अंदर धीरे 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 दमक लग जाती है, जिसको हम कहते हैं उदई, जंग लग जाता है। दमक लगने के बाद धीरे 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 जैसे लकड़ी को लगती है तो वो दमक लकड़ी को पूरी नष्ट कर देती है। उसी तरह ये भी एक, जैसे भी मोड़ है, ये अंगुलियों का है, ये पुंसों का है, ये कोहनी का है, गर्दन का है, जहाँ जहाँ मोड़ है वहाँ वहाँ धीरे 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 अगर ये नहीं करते हैं तो जंग लग जाता है, दमक लग जाती है। फिर उठना बैठना, फिर इधर उधर मुड़ना, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता दोस्तों। तो ये थी हमारे स्वस्थ रहने की, जो मैंने कुछ खास थी वो बताई। और इसके अगर कोई इंसान करता है और उसके बाद में जैसे ही आपने ये व्यायाम, योगा और कसरत करने के बाद आधा घंटा बाद आप 2 गिलास गुनगुना पानी, तुलसी अगर होती है घर पे तो डाल के उसको धीरे धीरे पीना है दोस्तों। बैठ करके, ऐसे बैठ के धीरे 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 उसको पीना है। और पानी हमेशा बैठकर पीना, इससे कई फायदे होते हैं दोस्तों। आपने देखा होगा घुटने दर्द, कमर दर्द, जैसे जोड़ दर्द, ये जोड़ दर्द क्यों होता है? एक तो हम इसको व्यायाम नहीं करते, कसरत नहीं करते, काम नहीं करते। पहले के लोग स्वस्थ रहते थे, क्यों? क्योंकि वो खेतों के अंदर काम करते थे, पसीना बहाते थे, और कोई भी साबुन आइटम लाते थे। रसोई दवाई का काम करती थी, और उस समय खाना बनाने का तरीका अलग था, रसोई के अंदर बर्तन अलग थे दोस्तों। आजकल हम काम करते नहीं हैं, पसीना बहाते नहीं हैं, सारा दिन खाना खा के बस सो जाते हैं। तो धीरे 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 आज आपने देखा होगा 50%, 50% लोग मोटापे से परेशान हैं। और आने वाली पीढ़ी इस मोटापे की एक वजह है कि हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल। तो दोस्तों, हमारे को
विदेशी खाने को अवॉइड करना है, स्वदेशी अपनाना है। पहले के समय में आपको पता होगा कैर, कुमटिया और सांगरी और बाजरी की रोटी लोग खाते थे, सास की कढ़ी और दलिए की पलेवड़ी राबड़ी। कभी भी उसके शरीर के अंदर बीमारी नहीं आती थी, स्वस्थ रहते थे, लॉन्ग लाइफ जिया करते थे और उनकी हाइट हुआ करती थी 7 फीट 7.5 फीट। अपने जितना वजन वो एक हाथ से, जिसको कहते थे मल्ला, उठा देते थे। जितना खुद में वजन था उतना का उतना वजन वो एक हाथ से उठाते थे। दोस्तों आपने देखा होगा, ये पहले की बातें हैं, अब वो बातें खत्म हो गई है, ये रिवाज अब नहीं रहा। तो हमारे को जितना हो सके स्वदेशी खाने को अपनाएं। रसोई का जो सामान है उसको चेंज करें, साबुत आइटम लाएं, कूट के पीस के खाएं और आयुर्वेद को ज़्यादा महत्व दें। एलोपैथिक हमारे शरीर के अंदर दुनिया भर की साइड इफेक्ट करती है, नुकसान करती है। दोस्तों बीमारी होने के बाद, बीमारी 2 तरह की होती है, डिजीज और एक लाइफस्टाइल डिजीज। अगर हम चाहे तो डिजीज का इलाज कहीं न कहीं डॉक्टर लोग करता है, पर लाइफस्टाइल जो भी बीमारियां हैं लाइलाज होने के बाद जिंदगी भर चलती है, उनका इलाज हम खुद कर सकते हैं। दोस्तों हमारे बुजुर्ग लोग किया करते थे और कई लोग अभी भी करते हैं। उसको देखकर हम खुद सीखकर उसको कर सकते हैं। जैसे पुनर्वा, मुलट्टी, पंचतुलसी, अश्वगंधा, ये ला करके घर पीस कर, कूट कर, इसकी उकाली बनाकर हम खुद पी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों आजकल आपने सुना होगा मोदी जी, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भी कहते हैं आयुर्वेद का काढ़ा पियो और शरीर को स्वस्थ रखो। इम्यूनिटी पावर जब तक कमजोर नहीं होगी, कोई भी बीमारी आपके शरीर के अंदर नहीं आएगी। तो थैंक यू दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, जय स्लीपियस, जय स्लीपियस।